क्योंकि एक जो फैमिली है वो पहले से ही मतलब इस मम्मी को, सासू मम्मी को मैं अपना मम्मी की तरह मानती हूँ, मम्मी ही मानती हूँ। बेटी तो क्या बहू भी शायद अच्छे से नहीं बन पाते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं। जिस तरह से एक लड़की सोचती है कि मुझे माँ ही मिले ससुराल में। तो हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन एंड होप यू ऑल आर ऑल्सो फाइन। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीमू एंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के आए हैं कि मम्मी के साथ क्या हुआ है, तो वही आप लोगों को मैं शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि कल वाले वीडियो में हमने बोले थे कि हमारा जो 2022 का जो ये ईयर है, नया साल, वो हमारा ख़राब चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ख़राब हुआ रहा, मतलब साल बदलते हैं, इंसान नहीं बदलते। तो हाँ, ये भी सही है, बट जो स्टार्ट हुआ है उसके साथ जो हमारे साथ हादसा हो रहा है, हमारे साथ जो भी बीत रहा है, तो इसके लिए हम ऐसे बोले थे। हमको भी इस सब में मतलब उतना यकीन नहीं रखते हैं। तो देखिए, ये जब 2022 स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छे, बहुत मतलब हम भी बहुत खुश थे कि नया साल आया, हम इसमें नए तरीके से सारे कुछ भूल के हम आगे बढ़ेंगे, है ना, सारे कुछ और भी अच्छा करेंगे इस 2022 में। और इसी बीच क्या हो गया कि आप लोगों को पता ही है, कल के अगर वीडियो देखे होंगे तो हमारे चैनल को हैक करने की कोशिश किया जा रहा था। 2-3 दिनों से हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे हमारे चैनल को, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत टेंशन में थे। और इसी बीच क्या हुआ, एक दिन में मतलब 2-3 दिन पहले मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मुझे कॉल आया मेरे देवर का, और बोले कि मम्मी को मतलब कुछ हो गया, और नेटवर्क ना होने की वजह से मतलब फ़ोन कट गया। तो मैं इतना परेशान हो गई कि मम्मी को क्या हो गया करके। तो फिर से जब मैं कॉल लगा रही थी तो कॉल नहीं लग रहा था नेटवर्क की वजह से। मुझे लगा कि क्या हो गया अब, तब उसी बीच फिर से कॉल आया। तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब फिर जो कॉल रिसीव करी तो मैं बोली कि क्या हुआ मम्मी को, तो वो बोले कि मम्मी मरते मरते बची। तो मुझे लगा कि बहुत सीरियस होगा ना, मतलब बहुत सीरियस ही था। तो बोले कि मम्मी ना मतलब गिर गई। और हमारे जो वहाँ पे, आप लोग अगर हमें पहले से देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, हमारे जो वहाँ का घर है वो बहुत ऊंचा है, तो उस पर से गिर गई मम्मी। तो मैं बोली कैसे गिरी, तो बकरी होता है ना, बकरी गाँव, तो उसी को बांधी थी मम्मी, और उसी के डोरी में, बकरी के डोरी में जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो वो पैर में लिपट के गिर गई। और इतना ज़ोर से चोट लगा ना, बोले थी कि मतलब ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी सिर्फ माथे पे ऐसे करके अटक गया था, यहाँ पे माथे पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है। इसकी वजह से मतलब वहाँ पे मम्मी बेहोश पड़ी थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। पापा भी थे तो बहुत मतलब वहाँ पे थे, जब थोड़ा सा अंदर था, मतलब दूसरे तरफ, अगर कभी गांव जाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को, उस अंदर तरफ थे। तो पापा भी नहीं देख पाए, और मम्मी बेहोश पड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गया था माथे में और यहाँ पे हड्डी वगैरह में चोट लग गया था। तो वहाँ पे बेहोश पड़ी थी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो कुछ देर बाद, मतलब लगभग 10 मिनट बाद, कोई यहाँ से, वहाँ से रोड से कोई गुजर रहे थे, तो मम्मी को देखे तो आए, उठाए उनको और पानी सानी लाए। फिर कुछ देर बाद होश आया तो बोले ठीक है, तो बोले हाँ, तो बोले कुछ हो रहा है, तो मैं बोली हाँ यहाँ पे चोट लगा है, ये माथे में कहीं पे चोट लगा है। हम लोग अभी तक नहीं गए हैं देखने के लिए, विकास जी अभी गए हैं वहीं पे, घर पे ही गए मम्मी को देखने के लिए ही, और मैं अभी नहीं गई हूँ, मैं सुहाना स्कूल गई है, तो मैं भी जाऊंगी। तो मम्मी बोली कि यहीं पे आएंगे चेकअप करवाने के लिए, तो मैं नहीं गई, और विकास जी देखने के लिए गए हैं। तो मतलब मैं उस वक्त क्या फील कर रही थी वो आप लोगों को बता रही हूँ। जब मतलब ये कॉल आया, ये सारे न्यूज़ सुनी, तो उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब अगर कुछ मम्मी को हो जाता तो हम लोग अनाथ हो जाते, क्योंकि एक जो फैमिली है वो पहले से ही मतलब एक फैमिली जो है वो पहले से नहीं, हमारे मतलब देखिए 4 साल कंप्लीट हो गए, अभी 5वां साल चल रहा है हमारे शादी को, लेकिन मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं बात कर रहे हमसे। तो जो भी है मेरे लिए, जो भी है, जैसा भी है, हमारे मतलब मेरे ससुराल ही है। मेरे मम्मी पापा सास ससुर जो भी है यही लोग हैं। अभी मम्मी भी है तो यही है, सास भी है तो यही है, पापा भी है तो वही है, और ससुर भी है तो वही, सारे कुछ हम, मतलब मेरे लिए सारे दुनिया ही अब यही घर है। क्योंकि उस घर से तो मतलब कभी कोई गांव से आते हैं तो कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो लोग शायद नहीं बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन भी, तुम्हारी मम्मी भी, सारे लोग बोलते हैं कि अगर मैं बात करी उनसे तो भैया जो है, मेरे भैया, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे वैसे बहुत बात। तो शायद उतना ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद वो लोग मुझसे कभी नहीं बात करेंगे। तो मैं सारे मतलब पहले से ही, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त से ही मतलब मैं इस मम्मी को, सासू मम्मी को मैं अपना मम्मी की तरह मानती हूँ, मम्मी ही मानती हूँ। पहले भी जब मैं बात करती थी विकास जी से तो मैं बोलती थी कि मतलब मैं बहू की तरह नहीं, मैं बेटी की तरह रहूँगी, मम्मी जी को मैं फील ही नहीं होने दूँगी कि मैं उनके बहू हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि जब शादी करके उसके बाद आते हैं तो हम
मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कभी नहीं ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि मैं इनको कभी फ़ील होने दूंगी कि मैं इनके बहू हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बेटी तो क्या बहू भी शायद अच्छे से नहीं बन पाते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज को तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं लव मैरिज हूँ, इसके लिए मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी कभी कि मुझे बहू भी नहीं मानते हैं मम्मी जी, जबकि मैं उनको अपनी मम्मी मानती हूँ। और इस मतलब इस कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मम्मी जी मुझे उस नज़र से देखती है जैसे कि मैं सिर्फ इनके बेटे की वाइफ हूँ और कुछ नहीं, इनके बहू भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा फील नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे बात करती है मम्मी लोगों के सामने में, जब लोग बोलने आते हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसे मम्मी जी बोल रही थी, तो फिर लगता है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा फील होता है कि मैं मम्मी जी के लिए कुछ भी नहीं हूँ, मतलब बहू भी नहीं मानती है शायद। और ऐसे ही एक बार हुआ था जब मतलब हमको घर से निकाल दिया गया था, तो उस वक्त मम्मी जी रो रही थी मेरे लिए, बोल रही थी कि मतलब ये लोग अभी बच्चे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, किस तरह से क्या करेंगे, ऐसे वैसे करके मम्मी जी रो रही थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मतलब मुझे सासू माँ नहीं माँ ही मिला है। जिस तरह से एक लड़की सोचती है कि मुझे माँ ही मिले ससुराल में, तो मैं उस वक्त ऐसा फील कर रही थी कि कुछ हो ना हो, मतलब मुझे सासू माँ माँ की तरह मिला है, मुझे माँ ही मिला है। मतलब मैं अपने दिल से उनको अपनी मम्मी ही मानती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे सास भी इतना बुरी नहीं है जितना लोगों के सास होते हैं, उतना बदमाश भी नहीं है जितना लोगों के होते हैं। ससुर जी तो है लेकिन मम्मी जी नहीं है, पापा जी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अनाथ हो जाऊंगी, कोई मतलब मम्मी अगर ना हो तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है जब मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरी मतलब मम्मी सारे कुछ है, क्योंकि उस मम्मी से कोई भी उम्मीद तो है नहीं। तो देखिए जब से मैं शादी करके आई उससे पहले से ही मैं मम्मी अपने सासू माँ को मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, जबकि मैं उनके लिए शायद उतना मैटर नहीं करती जितना एक बेटी मैटर करती है अपनी माँ के लिए, उतना शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको अपनी मम्मी ही मानती हूँ, वो मेरे मम्मी ही है। तो जब मैं ये न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत रोई। विकास जी को भी पता है, लेकिन उस वक्त आपको बताया कि मतलब हमारा चैनल नहीं था कि हम शेयर कर पाते, तो मैं बहुत रोई। मैं उस वक्त क्या क्या फील कर रही थी, मुझे कितना बुरा लग रहा था, क्योंकि जो भी है, देखिए एक मम्मी जो होती है वो हमको दुनिया में लाती है, लेकिन ये मम्मी जो है वो हमारे जीवन साथी, हमारे सब कुछ जो हमारी दुनिया है उनको दुनिया में लाए हैं। तो ये भी हमारे लिए कोई मतलब मम्मी से कम नहीं है। तो मैं उस वक्त बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर चंदन को बोले कि मम्मी से बात कराओ, तो उस वक्त मम्मी नहीं थी, चंदन नहीं थे घर पे। तो फिर चंदन आए घर पे, तो शाम को मम्मी से बात कराए, तो फिर मम्मी मतलब ठीक ठाक बोल रही थी। बोली कि क्या हुआ, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे माथे में दुख रहा है और ये जो हड्डी वगैरह है वहाँ पे चोट लगा है। तो हम बोले कि आ जाइए, आपको मतलब हम चेकअप करवा देंगे। मतलब यही सोच के ना, जब हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे थे, तो मम्मी का भी हेल्थ इंश्योरेंस हमने करवा के रखा है। तो बोले कि आ जाइए हम चेकअप करवा देंगे। तो बोली मम्मी हाँ अभी 2-3 दिन बहुत ठंड है, तो 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद जिस दिन धूप आएगा तो उस दिन आएंगे। तो फिर जाके जो है दिल में थोड़ा सा शांति मिला जब बात कर लिए तब। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि ये जो 2022 आया है तब से हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमारे साथ ये सब हो ही रहा था यहाँ पे, और मम्मी के साथ वहाँ पे हो गया। अगर कुछ हो जाता मम्मी को तो मतलब हम क्या करते, सोचिए आप लोग, हम लोग क्या करते, पापा कैसे आप लोग को पता ही है। इतना बेचैनी हो रहा था कि मैंने मन्नत भी मांग ली। यहाँ पे मंदिर जो है माँ धामिनी के मंदिर, वहाँ पे मैं बोले कि अगर मम्मी ठीक होंगी तो हम 1 kg लड्डू चढ़ाएंगे, हे भगवान कुछ ना हुआ हो मेरे मम्मी को, ऐसे करके मैंने मन्नत मांगी थी। और जब बात किए तो वो ठीक था। अभी हम चेकअप करवाएंगे मम्मी को, तो मम्मी जब यहाँ पे आएंगी तो आप लोगों को हम मम्मी से भी मिलवाएंगे, और उसके बाद हम चेकअप करवाने के लिए मम्मी को ले जाएंगे, और क्या हुआ है क्या नहीं वो सारे कुछ आप लोगों से हम शेयर ही करेंगे ही। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में, हमारे चैनल पे बने रहे इसी तरह, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मम्मी जी जब आएंगे चेक कराने तो वो सारे कुछ आप लोग को दिखाएंगे ही, तो तब तक बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।